कहूँगा इंसाफ का अंसर है, शराफत का अंसर है, उसूलों का अंसर है, उसको भी खारिज कर दिया जाए। तो ये मामला पाकिस्तान की आइनी तारीख़ और आइनी मुस्तक़बिल के हवाले से अहम तरीन है। लिहाजा आज जो हमने उज़र उठाया है, ये कोई सिर्फ उज़र बराए उज़र नहीं है। इसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के आइन की जानिब पेशकदमी है, जो हमला पाकिस्तान के आइन पर करना मकसूद है, उस हमले को पसपा किया जाए। आप सब लोग, हम सब लोग जो आज अदालत में मौजूद थे, एक तारीख़ी अमल का हिस्सा है। इस अमल का नतीजा कुछ भी हो, हमारी मुज़ाहमत याद रखी जाएगी। हम सब यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आइन की रूह को बचाएं। हम इसलिए खड़े हैं कि पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हुकूक को बचाएं। पाकिस्तान में जमहूरियत की कुछ रमक बाकी रहने दें। इस मुल्क में कानून और शराफत जो है, उसकी कुछ रमक बाकी रहे। ये वो जिद्दोजहद है जो हम कर रहे हैं। ये आपका, हमारा सबका फ़र्ज़ है। हम ये फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सलमान अकरारी साहब, ये बताएगा कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जो 39 नशस्तें इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया PTI के, सिर्फ उस हद तक मखसूस नशस्तें दी जाएंगी और जो जमात उद्दीन साहब का दौर था, वो जो फार्मूला है वो तय किया जाने के इम्कान किया जा रहा है। देखिए, ये तो बयानिया कुछ भी बना सकते हैं ना। मामला ये है कि जब ये उज़र, इब्तदाई उज़र ठीक होता है, एक वाक़ियतन 13 मेंबर बेंच की तश्कील दे दी जाती है, तो फिर इन मामलात को देखेंगे कि वो जो फ़ैसला हो चुका, उस फैसले को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि आज किसी की राय कुछ और है। रिव्यू का मुसन्नम उसूल है कि आपको चाहे पहले फैसले से इख्तलाफ भी हो, लेकिन आपने उस फैसले को मानना है, उसको उस पर इतलाक़ कराना है। मासवा ये कि 2-3 बड़े मखसूस नौइयत के ग्राउंड है, मखसूस नौइयत के उज़र हैं, उस किस्म के उज़र की बुनियाद पर वो फैसला ऐसा हो कि उसको आप कलअदम करार दे सकें। तो हमारी नज़र में कोई ऐसी बात नहीं है। 8 मेंबर बेंच ने तमाम वाक़यात को बगौर देखा, तमाम कानूनी हवालों को देखा, कानूनी शिकों को देखा, आइन को देखा और एक फ़ैसला दे दिया। अब किसी बेंच की यह सवाबदीद नहीं है कि उस फैसले को तब्दील करे क्योंकि उन्हें वो फ़ैसला पसंद नहीं है या कोई और मकसद हासिल करना अब मकसूद है। तो हम ये जंग लड़ते रहेंगे। हम उसूल की जंग लड़ रहे हैं, आइन की जंग लड़ रहे हैं। क्या उन्होंने सोचा है मनसूबा साजों ने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमने बात आइन और उसूल की। सलमान अकरम राजा साहब ने तो हमारी सारियों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी पे है और मैं ये समझती हूँ कि जब हम आते हैं यहाँ पे तो हमारे दिल में इस बात की उम्मीद नहीं, यकीन होना चाहिए कि हमें इंसाफ मिलेगा। सबकी नज़रें इस बेंच पे हैं, सबकी नज़रें इन जो मोहतरम जजेज़ हैं उन पे हैं। इन्होंने बड़े तरीके से बताया आज जो अंदर आर्ग्यूमेंट हुआ है कि एक मेजॉरिटी का फ़ैसला एक माइनॉरिटी बेंच रिव्यू नहीं कर सकता। इस चीज़ को आई थिंक के बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है और मेरी इस्तदा है इस सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, आइनी बेंच से, कि जल्दी ना कीजिए। जिस तरीके से फैसल सदीकी साहब ने भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस है उसको टाइम रखना है। इसमें आर्ग्यूमेंट का टाइम मिलना चाहिए, डिबेट का टाइम मिलना चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ ये वाज़ेह कर दूँ कि जो फैसला हुआ था उससे पहले जितनी भी हेयरिंग हुई थी, जितने आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, वो रिव्यू के बाद दोबारा नहीं किए जा सकते। ये बात बैरिस्टर चीफ जज आयशा साहिबा थी, आयशा मलिक साहिबा ने, जस्टिस आयशा साहिबा ने और अकील अब्बासी साहब ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया था कि अब ये नहीं हो सकता कि जो पूरी की पूरी बहस 3 महीने लगे, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, फैसल सदीकी साहब ने प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन की पूरी बात की थी और जिस तरह उन्होंने बताया था कि वोटर का जो हक है किस तरीके से उसको इस्टेब्लिश किया गया। और सबसे ज़रूरी बात इस सारे फैसले में ये थी कि जिनके पास एक भी सीट, जिन्होंने आवाम के वोट से एक सीट भी नहीं जीती, उसको किस फार्मूले के तहत 2 से 3 सीट्स ग्रांट कर दी गई। जिन्होंने एक सीट जीती है जनरल इलेक्शन में आवाम के वोट से, उनको 4-4 सीटें दे दी गई। तो ये बात बहुत ज़रूरी है यहाँ बतानी कि रिज़र्व सीट्स तोहफे के तौर पे नहीं दी जा सकती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी भी नहीं है कि वो इस तरह से ये सीटें अपनी मनमानी जो जमाते हैं उनको दे दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस रिव्यू की ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, आवाम के टैक्स के पैसों से चलने वाला इदारा है। उसकी नज़र में तमाम जमातें एक जैसी होनी चाहिए। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को न्यूट्रल होना चाहिए।
बजाय इसके कि वो जमात बन के हमारी जो इस्तदा थी उसके अगेंस्ट आके 10 महीने के बाद खड़े हुए। और उससे भी ज़्यादा जो तकलीफ दह बात है वो ये है कि जो 13 मेंबर बेंच ने फ़ैसला दिया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। 10 महीने तक बड़े दीदा दिलेरी के साथ 13 मेंबर बेंच का फ़ैसला जो है उसको रद्दी की टोकरी में डाला गया, उसकी इज्जत नहीं की गई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई और बग़ैर इम्प्लीमेंटेशन के फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आ गया है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने और दीदा दलेरी से उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया पहले दिन, जिसको सलमान राजा साहब ने उठाया भी कि सेल्फ कन्फेशन कर रहे हैं कि हमने वायलेशन की है। तो मैं यहाँ ये भी इस्तदा करूँगी कि हमारी कंटेम्प्ट की जो एप्लीकेशन हमने फ़ाइल की हुई है उसको कहाँ भेज दिया गया, वो किन बॉक्सेस में, किन प्रोसीजरल जो रजिस्टर्स हैं उनमें जाके गुम हो गई है, उसको लगाया जाए। एक आईनी इदारा इतने दीदा दलेरी से 13 रुकनी बेंच का 10 महीने तक फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और दोबारा आके फिर रिव्यू मांगना शुरू हो गए, तो उस कंटेम्प्ट का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीमेसी है, सुप्रीम कोर्ट की जो एक हैसियत है, एक इज़्ज़त है, उसका क्या होगा? तो आवाम आपकी तरफ देख रही है, वोटर आपकी तरफ देख रहा है। हम सब जिस तरह इन्होंने कहा कि हम एक रेजिस्टेंस के लिए खड़े हैं, हम इसी पे जो है, और ये अमीन खान ने जो है उनको ईद के मौके पे और रमज़ान में जो है कैश हेल्प सपोर्ट की थी, लिहाजा यही हो सकता है। मरवा साहब, आपने कहा कि पार्टी के जितने लोग हैं वो बेख्तियार हैं, वो वाशरूम भी जाते हैं तो अडियाला की जानिब देखते हैं। अगर ये लोग बेख्तियार हैं तो खान साहब मुज़ाकरात फिर क्यों मतलब इजाज़त नहीं दे रहे? ना वो खुद कर रहे हैं ना इनको इजाज़त दे रहे हैं। देखिए, पार्टी के फैसले बड़े नाकिस हो रहे हैं, आम हालात तो नहीं है ना। खान बाहर होते तो फिर खान की जिम्मेदारी आप डाल सकते थे। खान अंदर हैं, लिमिटेड एक्सेस है, ये फैसले क़यादत को करनी चाहिए। क़यादत जो है सोशल मीडिया से डरती है, कोई भी बात अगर होती है ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जाते हैं और जब जाने का फैसला हुआ, अनाउंस हुआ, सोशल मीडिया दूसरी साइड पे चल गई तो इन्होंने जनाब अपनी राय तब्दील कर दी। तो लिहाजा क़यादत को जो है खुद अपना इख्तियार एक्सरसाइज करना चाहिए। खान जो है वो अब हर छोटी बात के लिए खान पे, और फिर ये जिम्मेदारियाँ खान पे आती है ना। अब आप एहतजाज की तारीख खान से लेंगे और कल जो एहतजाज के पर्चे वो थे जिस तरह 26 नवंबर की हुई है, हर पर्चे में खान का नाम आया। तो लिहाजा आप ये ऐलान करें ना, अगर मुझे एहतजाज की जिम्मेदारी मिलती है तो मैं खुद तारीख दूंगा और मैं कहूँगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, जिसने पर्चे करने मुझ पर करें। तो लिहाजा ये हर चीज़ पे आप खान को आगे रखते हैं, ये मुनासिब नहीं है। सर, अलीमा खान साहब मुल्क से बाहर जाना चाह रही हैं, इससे ये एक ऐसा वक्त है कि इमरान खान साहब के साहबजादगान ने भी इंटरव्यू दिया है कि अगर हम ट्रंप से बात करना पड़े तो अलीमा खानम साहिबा को जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उनके दोनों बेटे बाहर हैं, उनको मुलाकात के लिए इजाज़त देनी चाहिए। क्या इमरान खान साहब आने वाले दिनों में बाहर तो नहीं उन्हें शिफ्ट किया जाएगा? मेरा ख्याल नहीं है कि ये बाहर शिफ्टिंग या डील जो हैं वो अभी अंडर कंसिडरेशन है। थैंक यू।